नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश इस साल जो इंडिया और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप है, उसमें श्रीलंका नहीं, उसमें बांग्लादेश नहीं खेलेगा। बांग्लादेश ने, क्योंकि बांग्लादेश का जो उन्होंने डिमांड करी थी कि उनका वेन्यू बदल दिया जाए, उनको श्रीलंका में उनके वेन्यू कर दिया जाए। आईसीसी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इस बार T20 वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलेगा। लेकिन देखिए, इस जो पूरे घटनाक्रम हुआ है, जो पूरी घटना हुई है, चेन ऑफ इवेंट्स जो हुआ है, उसमें आप ये 3 चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, भारत में इनको सबक मिलता है किसी को भी। देखिए, पहली बात तो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को कभी इन्वॉल्व मत करिए। बांग्लादेश ने क्या किया, वो स्पोर्ट्स में उसने पॉलिटिक्स को एंटर कराया। साथ में पाकिस्तान के साथ उनकी ग्रुपबाजी हो रही थी। और देखिए कितना सहयोग है कि पाकिस्तान जो है जो उसको उकसा रहा था, पाकिस्तान जैसे ही बांग्लादेश बाहर हुआ, पाकिस्तान उसकी जगह स्कॉटलैंड की एंट्री हुई। बांग्लादेश जैसे ही बाहर हुआ, सेम उसी दिन उसने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ है कि आप, जैसे कहा जाता है बेवकूफ़ की दोस्ती जी का जंजाल, तो वही चीज़ आज हुआ है बांग्लादेश के साथ। दूसरा एक सबक ये है कि कभी भी बड़े मतलब जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। जो किसी भी फील्ड का जो बिग फिश होती है, उससे कभी आपको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। वो क्या कर रहे थे कि वो बांग्लादेश के साथ शुरुआत से ही दिक्कत रही कि वो पाकिस्तान या किसी और देश से उतना नहीं एग्रेसिव होता है, बट भारत के साथ उसका हमेशा से असर आया है। अब देखिए, इस समय तो आप सब लोग जानते हैं कि जो क्रिकेट है उसकी जो इकोनॉमिक्स है, भारत उसका बहुत बड़ा एक मतलब सेंटर है। उसी के अराउंड पूरी जो क्रिकेट की जो इकोनॉमिक्स है वो रिवॉल्व करती है। तो जब आप इतने बड़े बोर्ड से जब आप कन्फ्रंटेशन करेंगे, तो मान के चलिए कि अब आप उतना टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब आपकी डिमांड भी इनजेन्युइन है, और जब आप कुछ जहाँ पे इतने ब्रॉडकास्टर्स, इतना पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपकी इनलेजिटिमेट डिमांड, इनजेन्युइन डिमांड, उसके लिए इतना बड़ा इवेंट नहीं चेंज किया जाएगा। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तीसरा एक जो ये है कि प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स नाम की भी चीज़ होती है। जैसे देखिए, ये मैटर स्टार्ट हुआ था क्योंकि आईपीएल में जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको बैन कर दिया गया था, उनको इस बार उनको बाहर कर दिया गया था। तो उसको इन्होंने इतना बड़ा प्राइड का इशू बना लिया था कि इन्होंने तुरंत भारत में खेलने से मना कर दिया, वर्ल्ड कप में आने से मना कर दिया। ये इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रखती, जबकि चाहते तो प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स ये दे सकते थे कि वैसे तो भारत के प्लेयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं खेलते हैं, लेकिन आप चाहते तो उनके प्लेयर्स को बैन कर देते। उन्होंने किया भी, कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने नहीं मतलब लिस्ट से बाहर कर दिया है कि वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ऑक्शन में नहीं जा सकते। हालांकि वो करते भी नहीं, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, वो जितना उनको पैसा मिलता है उतना तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का टोटल बजट भी नहीं होगा। लेकिन ये बात वहां तक अगर रहती तब भी चल जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस मैटर को उन्होंने जबरदस्ती का मतलब एक दो देशों के बीच का एक इशू बना दिया, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, ये बात रखिए, जो ये घटनाक्रम हुआ है, इससे बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत इतना अमीर बोर्ड है। भारत जिस देश के साथ भी क्रिकेट खेलता है, उससे उसको बहुत रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, बहुत रेवेन्यू आता है, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट बहुत महंगे बिकते हैं। लेकिन जब बीसीसीआई जब अपनी टीम नहीं खेले भेजेगा, जब इनके साथ इतने कड़े जब खराब संबंध रखेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो याद रखिएगा कि इससे सारा का सारा नुकसान जो है बांग्लादेश को बहुत हैवी नुकसान होगा। देखिए, हैवी नुकसान होगा। पाकिस्तान इस चीज़ को ऑलरेडी झेल चुका है। पाकिस्तान में जब क्रिकेट बंद था, तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली गई। पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम थी उनकी, लेकिन आज के समय उनकी प्लेयर्स का वो लेवल नहीं रह गया। अब आप देखिए कि उनकी इसी जगह बीसीसीआई जो है, भारत जो है, उसकी क्रिकेट बोर्ड कितना आगे जा चुका है, क्रिकेट टीम कितनी आगे निकल चुकी है प्रॉफिट के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। अब हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सब टीमों से बहुत हाई हो चुका है। आज हम लोग टॉप 2 टॉप 3 टीम में हमेशा रहते हैं वर्ल्ड की। तो ये चीज़ होता है। अब जब ये बांग्लादेश का एक तरीके जब उसने इस तरीके का स्टेप लिया है, तो इससे उनका बहुत नुकसान होगा। सिर्फ क्रिकेट कॉम्पिटिटिवनेस का नुकसान होगा, उनके देश में क्रिकेट जो खेली जा रही जो माहौल होता है उसका नुकसान होता है, एक नेगेटिव माहौल फैलता है। प्लस देखिए, कोई भी चीज़, अब देखिए, जब ये मैटर हुआ है तो क्रिकेटर्स, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, वो भी इस चीज़ का खुल के विरोध कर रहे हैं। वो क्योंकि ये मैटर कभी झगड़ा उनका था ही नहीं। ये मैटर सिर्फ एक मतलब एक माहौल को देखते हुए, जो इस समय इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे, उनको देखते हुए भारत ने उनको मतलब मुस्तफिजुर रहमान को मना किया था खिलाने से। ये चाहते तो अगले साल माहौल चेंज होता, उसमें भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मैटर बना दिया। तो अब उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अब उसकी कीमत जो है बांग्लादेश क्रिकेट को चुकानी पड़ेगी, जो उनके क्रिकेटर्स हैं। देखिए, जब बांग्लादेश की टीम उसमें परफॉर्म करती, जब खेलती, देखिए आप
अच्छा परफॉर्मेंस अलग बात होती है, लेकिन जब आपकी टीम खेलती है ग्लोबल इवेंट्स में तो उनको फीस मिलती है, उनको एक्सपोजर मिलता है, उनको और ज़्यादा उनकी मार्केटिंग होती है। और क्रिकेट ऐसी चीज़ है, ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप सिर्फ एक महीने के लिए जब सारी टीमें खेल रही हैं, आप नहीं खेल रहे हैं, तो सोचिए कि आपको कितना मिसिंग लगता है, कितना खराब लगेगा। तो ये सिर्फ जो एक्चुअल में क्रिकेट चाहने वाले हैं, जो बांग्लादेश के हैं या जो वर्ल्ड के हैं, ये उनके लिए भी एक नुकसान है कि कोई भी देश, क्योंकि वैसे भी क्रिकेट जो है 10 देशों में लगभग ढंग से खेला जाता है। बाकी की टीमें भी हैं लेकिन वो कोई बहुत अच्छी नहीं, कुल मिला के सिर्फ 15-16 टीमें हैं, उसमें भी आपकी टीम वैसे ही ऑलरेडी टॉप 10 से बाहर ही रहती है बांग्लादेश। तो आपको ये आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो ये बहुत बड़ा लेसन है जो सबको सीखना चाहिए। नमस्कार।